जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने एक अध्याय नया उठाया है जो कि सर्वनाम है। सर्वनाम के इस अध्याय से अब तक विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षाओं में कुल 60 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको आज हम लोगों ने उन प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस क्लास में शामिल किया गया है। सर्वनाम की प्रश्नोत्तरी को करने से पहले सर्वनाम का थोड़ा सा परिचय जानना आवश्यक होगा। सर्वनाम के बारे में जो मूल बातें हैं इनको समझना भी आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले सर्वनाम है क्या? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम सर्वनाम शब्द की बात करें तो सर्वनाम शब्द मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। अर्थात यदि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है सबका नाम। अगर कहें कि सर्वनाम का प्रयोग व्याकरण में किया क्यों जाता है, दरअसल सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर सर्वनाम के परिभाषित करना हो तो हम बोलेंगे सरल शब्दों में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में अगर पूछें कि कितने सर्वनाम होते हैं तो हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम, कुल सर्वनाम या मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से 11 होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। और यदि सर्वनाम के भेद पूछे कितने होते हैं तो बताना है 6 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी कोई और कुछ आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या आएगा। और निजवाचक सर्वनाम में आप, अपना, अपने आप ही या स्वतः शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सर्वनाम का एक संक्षिप्त परिचय जाना। अब हम लोग आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो सर्वनाम से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं कि सीधा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? सीधा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? किया नहीं जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, किया नहीं जा सकता। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम का परिवर्तन किया गया है, मतलब कि सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है में किसका प्रयोग सर्वनाम के रूप में हुआ है? होगा, ऐसा या भी या सकता। तो ऐसा शब्द सर्वनाम में होता है, ध्यान रखेंगे, और यह एक प्रकार से यौगिक सर्वनाम होगा। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, वहाँ, सो, यह, इनमें कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है?
तो यह जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं होता, बल्कि जो अभी हमने आपसे बताया कि जो यह शब्द होता है यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? हम, कोई, यह, आप। तो इसमें कौन सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम होगा? यह शब्द एक निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मैं उत्तम पुरुष होता है, तू और तुम हमेशा मध्यम पुरुष होते हैं, और वह और वे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ शब्द सर्वनाम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का परसर्ग, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप क्या होगा? इन्होंने, जिसने, किसने, जिसने यहाँ पर 2 बार आ गया है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन होता है इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर ... पत्नी नहीं आई। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। इस प्रश्न का सही होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ एक प्रकार का अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कैसा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ध्यान रखिएगा। तो यह वस्तुबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, मैं, वह, जो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन आएगा? कोई। और अनिश्चयवाचक में कैसा आएगा? ये प्राणीबोधक होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है वस्तुबोधक और एक होता है प्राणीबोधक। अगर कुछ आएगा तो वस्तुबोधक होगा, कोई आएगा तो प्राणीबोधक हो जाएगा। क्या कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ से भी समझ सकते थे। क्वेश्चन नंबर है 12 कि मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा होगा? मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम आता है। वे, तुम, तू, तुमने, तुझे जैसे शब्द जो होते हैं वो हमेशा मध्यम पुरुष में आते हैं। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तुम क्या होगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? आप, वह, मैं और तुम। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा? ध्यान रखें, वह शब्द जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वस्तुबोधक और प्राणीबोधक होता है, तो वह हमेशा प्राणीबोधक की श्रेणी में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कुछ खाकर ही बाहर जाना। वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कैसा है? वस्तुबोधक है ये कुछ। और अगर कोई होता
तो फिर यहाँ पर प्राणीबोधक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 कि मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? तो मैं एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक में कौन सा है? तो उत्तम पुरुष है। अगर तू, तुम, तूने होता तो मध्यम पुरुष हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 है मैं जा रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, यहाँ पर पूछ रहा अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, मतलब वस्तुबोधक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। क्या, कोई, किस, कौन? इसका सही जवाब होगा क्या। क्या खाना है, तो अप्राणीवाचक भी हो गया यानी वस्तुबोधक हो गया, और क्या खाना है, तो क्या खाना है तो मतलब क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये अप्राणीवाचक के साथ प्रश्नवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा। वाक्य में रेखांकित शब्दों का भेद क्या होगा? अपने आप काम कर लूँगा, आप शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो आप क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? फिर आप आ गया, तो आप कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम, अभी चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न की कैटेगरी में इसको हम लोग रखेंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? अगर पूछे कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर यहाँ प्रश्न पूछा होता कि सर्वनाम के भेद कितने होते, तो उत्तर 6 बताया जाता। लेकिन पूछे कि सर्वनाम कुल कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। कौन कौन? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ, ये सभी शब्द सर्वनाम, मूल सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर सर्वनाम के भेद पूछता तो उत्तर 6, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो कोई शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? कोई शब्द का प्रयोग हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा होगा? वस्तुबोधक होगा कि प्राणीबोधक होगा? तो कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो कोई क्या है? प्राणी का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो सब कोई ये कैसा सर्वनाम होगा? संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आप भला तो जग भला। इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? अब रेखांकित में कौन सा सर्वनाम दिया गया है? रेखांकित शब्द में आप दिया गया है, और आप कैसा सर्वनाम होता है? आप शब्द होता है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है कि
वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा होगा? तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। वह और वे अन्य पुरुष में होते हैं। तुम और तू ये मध्यम पुरुष में आते हैं, जबकि मैं यानी ये हमेशा उत्तम पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया है कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। तो जहाँ पर आप शब्द होता है बेटा, वहाँ हमेशा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जहाँ जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। सो, जो, कौन और कोई। तो इसमें कौन शब्द क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो आप बोलेंगे कौन आया। तो कौन क्या है? किसी को पूछने के लिए हम लोग कौन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द पूर्वापर संबंध के किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम की एक परिभाषा भी है, ध्यान रखेंगे। पूर्वापर संबंध का मतलब उसके स्थान पर आने वाले, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 लिखा कि जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक? जो शब्द हमेशा जो शब्द संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं, जो सर्वनाम, उनको संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31, कोई आपसे मिलने आया है। रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? तो कोई आपसे मिलने आया है, यहाँ पर कोई शब्द का प्रयोग हुआ है। और कोई हमेशा किसके लिए प्रयोग होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है अति उत्तम पुरुष। ये सर्वनाम का भेद नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, लेकिन अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? आप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप शब्द कैसा शब्द है? सर्वनाम हो जाएगा। और कैसा सर्वनाम है? तो ये
निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? पहाड़, नदी, आप या घर? आप किस में आएगा? आप शब्द आता है सर्वनाम के अंतर्गत, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। संज्ञा का भेद नहीं होता, संज्ञा का भेद नहीं होता। निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो ध्यान रखिए, जो निजवाचक होता है यह संज्ञा का भेद नहीं होता, बल्कि जो निजवाचक शब्द होता है ये सर्वनाम का भेद होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी बताया हमने आपको पूर्व में कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है और ये यूपीपी परीक्षा में 2019 में पूछा भी जा चुका है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 38 है, यह मेरी पतंग है, पतंग नहीं होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द पे भेद बताइए। यह पर रेखांकित किया गया है, तो यह कैसा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यह और वह किसके अंतर्गत आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन नहीं आता? ऑप्शन है आप, निज, खुद या हम। तो किसमें से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता? आप तो आता है, निज भी आता है, खुद भी आता है, लेकिन हम नहीं आता, क्योंकि हम जो शब्द होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आएगा? ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तम पुरुष एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 41 है 41, लिखा कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक या निजवाचक? तो वे आया है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और कैसा पुरुषवाचक? तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वे अन्य पुरुष होते हैं। अगला, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट पर्सन, दूसरे की बात करूं तो सेकंड पर्सन, और किसी तीसरे की बात करें तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो वह कैसा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष? तो वह आया है, तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प, जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको जिसने
शब्द जहाँ पर आते हैं वो हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो, जिसको, जिसने, जहाँ, जिसे, इस प्रकार के शब्दों में हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, 44 है। लिखा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 8, 7, 6 या 5? ध्यान रखिए, अगर सर्वनाम के भेद पूछें तो उत्तर होगा आपका 6, लेकिन अगर सर्वनाम की कुल संख्या पूछी जाती तो उत्तर होता 11। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला प्रश्न है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। तो आप कैसा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? सफाई, नींद, रोग या कौन? तो कौन शब्द क्या होगा? सर्वनाम होगा। और कैसा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन सा होगा ये? तो प्राणी बोधक होगा। कौन आया है? क्वेश्चन नंबर 47, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद हैं, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक? यहाँ पर लिखा है हम का मतलब स्वयं की बात कर रहे हैं, और जब स्वयं की बात होती तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन होगा? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा हम। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक? इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक? गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, ध्यान रखेंगे हमेशा। गुणवाचक विशेषण होता है लेकिन सर्वनाम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं से, किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं का? इसका सही जवाब होगा किन्हीं से। पूछ रहे हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक क्या होगा? और हम कारक में पीछे चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग होता है या से परसर्ग का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमेशा कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। ध्यान रखें, कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। लेकिन अगर से का प्रयोग हुआ हो अलगाव की स्थिति में तो फिर वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अब देखिए, जहाँ पर अपादान बताना है, और चूँकि अभी बताया हमने कि अपादान में हमेशा किसका प्रयोग होता है? से का प्रयोग होता है। अब इसमें तो एक ऐसा विकल्प था जिसमें से का प्रयोग नहीं हुआ था, डी ऑप्शन, तो ये तो वैसे भी कट जाएगा। किसी से, किन्हीं से या किन से? तो यहाँ पर अपादान कारक का बहुवचन रूप बताना है, तो अपादान कारक में सा का प्रयोग होगा। और किसका प्रयोग होगा? किन्हीं से होगा। किसका होगा? किन्हीं से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों में सेम उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन, किन्हीं से होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम शब्द है कुछ, पढ़ना, दान या भजन? तो यहाँ पर जो कुछ शब्द आया था ये सर्वनाम है, जबकि जो भजन है, जब भजन संज्ञा है, दान भाववाचक संज्ञा है, जबकि पढ़ना एक प्रकार की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित जोड़ों में से निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। वह, वे, तू, तुम, मैं, हम, इसने, इन्होंने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैं और हम। ये कैसे सर्वनाम होंगे? उत्तम पुरुष। वह, वे अन्य पुरुष होंगे, तू, तुम मध्यम पुरुष होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर,
शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इसमें रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद कौन सा होगा? स्वयं शब्द का प्रयोग हमेशा निजवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक? तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, आप शब्द का प्रयोग हुआ था, इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। आप लोग देखें कि इन 60 प्रश्नों में कितनी बार ये निजवाचक सर्वनाम पूछा गया है अब तक। तो ये मान के चलिए कि घूम घुमा करके क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं अब तक। अगर ये सही प्रश्न आप लोग एक आध दो बार देख लिए तो इसके बाहर फिर प्रश्न आना संभव ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं कि लिखा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो वह किस प्रकार का सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द भेद अशुद्ध है? प्रथम, कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण, दूसरी बार आया कोई शब्द सार्वनाम, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। तो इसमें जो बोल रहे हैं कि दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? आइए समझते हैं। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, इसमें कोई का पहला जो सेंस आया था वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया था। क्योंकि कोई आदमी क्या है? संज्ञा है, और इसके पहले कोई सर्वनाम आया तो सर्वनाम तो आया है लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है, ना कि सर्वनाम के रूप में। और दूसरे कोई का अर्थ होता है सर्वनाम। तो पहला कोई तो आया था सार्वनामिक विशेषण के रूप में, लेकिन दूसरा पहला जो आया था वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया था, लेकिन जो दूसरा आया था ये सर्वनाम के रूप में आया था, इसलिए गलत हो जाएगा। प्रथम कोई सार्वनामिक विशेषण है और दूसरा कोई सर्वनाम होगा। ओके, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम विशेषण दोनों में किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, तो डी भी सही हो जाएगा। चलें, ये ध्यान रखिएगा कि जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है तो अधिकांशतः सार्वनामिक विशेषण के रूप में ही आता है, फिर वो सर्वनाम नहीं होता। लिखा है कि अगला प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएगा। मुझे, मैं, हम, ये उत्तम पुरुष। तुम, तुझे, तुम्हें मध्यम पुरुष। वह, वे, उसे अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 58 है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, तो इससे तो प्रश्न होने का बोध हो ही रहा है। दूसरी चीज़, कैसा शब्द है ये? तो कोई आ रहा है मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और प्रश्नवाचक में कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कैसा शब्द है, तो यह प्राणी बोधक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा, तो जहाँ पर जो और सो का प्रयोग होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? कर्म, कर्ता, क्रिया और वचन। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? क्रिया के आधार पर किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जिन वाक्यों में सर्वनाम होता है
उनमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो क्रिया के आधार पर होता है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कहा गया वह खाना खाती है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि वह को जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर, जो वह शब्द आया है ये किस रूप में आया है, मतलब ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो हम क्रिया की ओर देखेंगे तो खाती लिखा है, और खाती क्या है, क्रिया। अब क्रिया के अकॉर्डिंग है वह, तो मतलब खाती है, तो इसका मतलब वह क्या है यहाँ पर, वह यहाँ पर स्त्रीलिंग है। और खाती के स्थान पर लिख देते हैं अभी खाता, खाती के स्थान पर लिखते खाता, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, फिर खाता के अकॉर्डिंग लगता, तो खाता फिर क्या हो जाता, फिर वह हो जाता पुल्लिंग। तो जितनी भी ध्यान रखें सर्वनाम होते हैं उनके लिंग का निर्धारण क्रिया के अनुसार किया था। जैसे वह पढ़ता है, तो पढ़ता है तो पुल्लिंग है, और वह पढ़ती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो सर्वनाम का लिंग निर्धारण क्रिया के अनुसार होता है। इस प्रकार से सर्वनाम के कुल 60 प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम लोग अगली क्लास में जो अगला टॉपिक होगा वो विशेषण संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।